जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय जयकार। साथियों आपका अपने शिक्षण संस्थान श्रीमती एवं श्री शिक्षण संस्थान में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं मंगलमय अभिनंदन है। साथियों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यानी आर्य प्रताप सिंह YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपके अपने इंस्टा चैनल आर्य प्रताप सिंह 647 इंस्टा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपके अपने फेसबुक चैनल आर्य प्रताप सिंह पर हार्दिक स्वागत है। आपके अपने ट्विटर हैंडल आर्य प्रताप सिंह पर हार्दिक स्वागत है। साथियों हम निरंतर सकारात्मकता की ओर को प्राप्त करने की ओर निरंतर धीरे धीरे कदमों से धीरे धीरे चलते हुए खरगोश की बजाय न चलकर कछुए की तरह चलते हुए साथियों, क्योंकि खरगोश और कछुए की कहानी तो आपने सुनी होगी साथियों की। खरगोश एक बार में ही बहुत तेजी से दौड़ गया, लेकिन कछुआ धीरे धीरे चलते हुए अपने मंजिल को प्राप्त कर गया साथियों। तो उसी तरह हम भी कछुए की तरह धीरे धीरे चल के अपनी मंजिल यानी कि आपका जो भी उद्देश्य है, चाहे वो यूपी SSS लेखपाल है, चाहे वो यूपी PRPB होमगार्ड है, या UPSC है, या यूपी PSC है, जो भी है साथियों, वो धीरे धीरे चल के हम अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे साथियों। तो साथियों आज मुझे एक बहुत ही शानदार किताब मिली है साथियों। किताब का शीर्षक है, किताब का टाइटल है साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल वही सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जो भारत के पहले गृह मंत्री बनते हैं, जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बनते हैं, जो हैदराबाद और जूनागढ़ और कश्मीर का विलय भारत में कराते हैं। यही सरदार पटेल जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, यही सरदार पटेल जिनकी विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी हुई है साथियों। तो साथियों बढ़ते हैं हम। इसके लेखक हैं श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिसके लेखक हैं साथियों श्री राम शर्मा आचार्य जी। भारत माता के निर्भय सेनानी सरदार पटेल जी, हेडिंग लिखी है साथियों, भारत माता के निर्भय सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। साथियों इस पुस्तक के हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे साथियों, क्योंकि पूरी पुस्तक शायद आपको का ज्यादा समय ले ले साथियों, इसलिए हम शॉर्ट में सरदार पटेल के जीवन को आत्मसात कर भारत को 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के विजन को साकार करेंगे साथियों, कि हम 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बना सकें साथियों। तो साथियों हम बढ़ चलते हैं। एक बहुत बड़ी देशी रियासत राज्यों की भी थी जिनको अंग्रेजी सरकार ने स्वतंत्र बनाकर राष्ट्रीय सरकार के साथ इच्छा अनुसार व्यवहार करने की छूट दे दी थी। इस प्रकार भारत के ऊपर उस समय चारों तरफ से काली घटाएं घिरी हुई थी साथियों, और इन सबको संभालने का भार भारत सरकार के गृह मंत्रालय पर था, जिसके संचालक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे साथियों। जैसा कि मैंने पहले कहा कि माफी चाहूंगा साथियों सॉरी, जैसा कि मैंने कहा कि भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। देशी रियासतों की समस्या वास्तव में बड़ी विकट थी। 565 देशी रियासतें थी साथियों। तो आप सोच सकते हैं कि आप 2-4 लोगों को इकट्ठा करने में, 2-4 लोग अगर कोई हमसे रिश्तेदार हमारा नाराज हो जाए तो उसको मनाने में क्या कुछ करना पड़ता है हमें। और वो तो देशी रियासतें थी, सीधे सीधे राज्य की बात थी, सीधे सीधे राज्यों की स्वतंत्रता की बात थी। तो वो क्यों मानते? वो तो चाहते ही थे कि हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें, लेकिन साथियों देश की एक अखंडता एकता को बनाए रखने के लिए उन राज्यों का भारत में शामिल होना अति आवश्यक था साथियों। तो देशी राज्यों की समस्या वास्तव में बड़ी विकट थी। अधिकांश राजगढ़ अपने को प्राचीन काल के बड़े बड़े प्रसिद्ध राजा महाराजाओं तथा चक्रवर्ती नरेशों के वंशज समझकर देश का वास्तविक स्वामी स्वयं को ही मानते थे साथियों। जो आज एक भारत, एक जुड़ा हुआ भारत, एक अनेकता में एकता रूपी भारत जो आज हमें दिख पा रहा है साथियों, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो शायद वो भारत हमें देखने को ना मिल पाता साथियों। पाकिस्तान और देशी राज्यों के कारण कांग्रेसी सरकार शासन को चला सकने में समर्थ न होगी और झक मारकर अंत में उन्हीं को बुलाकर सुरक्षा करनी पड़ेगी साथियों। ये बड़ी विकट स्थिति थी साथियों की
एक तरफ आज़ादी, अभी नया नया भारत आज़ाद हुआ था, तमाम तरह की समस्याओं से गुजर रहा था, खजाने में बहुत कुछ बचा न था क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को लूट कर कंगाल और अकाल में छोड़ दिया था। साथियों, हैदराबाद की समस्या भी उसी तरह सुलझेगी जिस प्रकार अन्य रियासतों की सुलझी है। इसका दूसरा कोई मार्ग संभव नहीं है। हम किसी ऐसे स्थान को अपने देश में पृथक नहीं रहने दे सकते जो हमारे उसी संघ को नष्ट कर देगा जिसे हमने रक्त और परिश्रम से बनाया है। हम समस्या का मित्रतापूर्ण हल करना ही चाहते हैं और उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हैदराबाद को पूर्ण स्वतंत्र रह जाने देंगे। यदि वह स्वतंत्र रहने की अपनी मांग पर अड़ा रहा तो उसे निश्चय ही असफल होना पड़ेगा। यह और कोई नहीं साथियों, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के वो शब्द हैं, जो शब्द हैं जिस शब्द का परिणाम यह हुआ साथियों कि आज हैदराबाद हमारे भारत का, हमारे अखंड भारत का एक हिस्सा है साथियों, एक अनेकता में एकता रूपी भारत का एक हिस्सा है साथियों। क्या है साथियों? हिस्सा है साथियों हैदराबाद। हैदराबाद के प्रधान सेनापति एल एदरूस ने जनरल चौधरी के सामने बाकायदा आत्मसमर्पण कर दिया साथियों, और जनरल चौधरी हैदराबाद के सैनिक गवर्नर नियुक्त कर दिए गए। हैदराबाद की समस्या को इस प्रकार 3 दिन में हल करके सरदार ने भारतीय सैनिक शक्ति और राजनीति की धाक समस्त देश में जमा दी। इससे वे सब तत्व ठंडे पड़ गए जो शासन बदलने के कारण जगह जगह सर उठा रहे थे और समझते थे कि हम इन अनुभवहीन शासकों को दबा धमकाकर अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे। तो साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल उनमें से नहीं थे जो दबाव के आगे झुक जाते, जो कि षड्यंत्र के आगे झुक जाते। सरदार पटेल उन नेताओं में से थे साथियों जो कि लोहे की तरह मजबूत, अपने निश्चय, अपने दृढ़ संकल्प पर अड़े रहने वाले साथियों नेता थे साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो कार्य जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने कर दिखाया, जर्मनी के एकीकरण में साथियों बिस्मार्क का अतुलनीय योगदान था। जर्मनी के एकीकरण में जिस प्रकार बिस्मार्क का अतुलनीय योगदान था साथियों, उसी प्रकार जो कार्य जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने कर दिखाया और जापान को एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाने में मिकाडो, यानी जापान को एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाने में मिकाडो ने जो महान सफलता प्राप्त की, यानी जर्मनी में बिस्मार्क और जापान में मिकाडो ने जो महान सफलता प्राप्त की, सरदार पटेल के कर्तृत्व का महत्व भी उससे कम नहीं है साथियों। अतः इसी तरह भारत का बिस्मार्क भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है साथियों। या हम इस प्रकार कहें कि जर्मनी का सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन हुआ, तो बिस्मार्क हुआ। ये उपाधियां हैं साथियों, ये उपाधियां हैं साथियों, क्योंकि जर्मनी को सुदृढ़ करने में किसने अपना खून पसीना अर्पित कर दिया साथियों, तो बिस्मार्क ने। जापान को अपना सुदृढ़ राष्ट्र बनाने में किसने खून पसीना एक कर दिया साथियों, तो मिकाडो ने साथियों। और भारत को एक राष्ट्र बनाने में 565 रियासतों में बटे हुए देश को एक सुदृढ़, एक सशक्त, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक लोकतांत्रिक देश बनाने में अपना खून पसीना किसने एक कर दिया साथियों, तो हमारे आपके अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साथियों। तो साथियों ये पार्ट 1 हम रखते हैं साथियों। पार्ट 2 बहुत ही जल्द आपके समक्ष आएगा। आपके कमेंट अगर हमें प्रेरित करते हैं साथियों, आप अब कमेंट में अपनी राय बताइएगा साथियों कि ये वीडियो आपको कैसा लगा साथियों, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अगर आपका कमेंट भरपूर मात्रा में आता है साथियों और हमें महसूस होता है साथियों कि आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी के आगे भी आप उनके जीवनी के तमाम बातों को जानना समझना चाहते हैं साथियों, तो कमेंट में बताइएगा साथियों। फिलहाल इस वीडियो में साथियों आपने इतना ही रखते हैं, क्योंकि साथियों ज्ञान की जो गगरी होती है उसको बूंद बूंद से ही भरकर हम पूरी गगरी को भरते हैं साथियों। तो फिलहाल साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय जयकार साथियों। आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से अपना जीवन जीते रहिए, खुशहाल जीवन की ओर आगे बढ़ते रहिए, समृद्ध जीवन की ओर आगे बढ़ते रहिए, और
अच्छे स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ते रहिए, समृद्धि, खुशहाली, तन्मयता, उमंगता की ओर आगे बढ़ते रहिए साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय जयकार साथियों।